अभी हम देख रहे हैं कि योगी जी भी वहाँ लगातार चुनाव प्रचार की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका नाम भी शामिल है जो स्टार प्रचारक की सूची है और वहाँ पोस्टर लगे गए हैं महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे। कितना मायने रखता है योगी जी का ये वक्तव्य? एक बात बोलता हूँ मैं, भले कितने भी उनके पीछे काटने वाले हैं, जोड़ने वाले भी हैं वहाँ पे। अच्छा। फिर जैसा कटते जाएंगे वहाँ पे जोड़ने वाले भी है ना। तो मेरा एक ही है कि 20 तारीख को जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है तो 23 तारीख का डिक्लेयर भी है, सॉरी, तो 23 तारीख में वो वहाँ पे पता ही चलेगा कि बाबा कौन आएगा क्या नहीं। मेरा ये योगी जी का जो ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये उन्होंने कहा था, यूपी में कहा था और कह रहे थे कि बांग्लादेश में हमने देखा कि हम वहाँ बटे तो हमें वहाँ पर काटा गया है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान का वो जिक्र करते हैं। अब कह रहे हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटा जा रहा है जाति के नाम पर, और ये राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। वो तो कैसा है, पॉलिटिशियन है, हर किसी का खींचने का रहता ही है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि किसी को अपने कर दे तो एक में का खींचना ही रहता है इसके अंदर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा जब से कांग्रेस थे, कांग्रेस ने क्या किया है इन 57 सालों में, क्या किया है कांग्रेस ने? हाँ, कुछ डेवलपमेंट किया किस प्रकार? सब कुछ हमने तो किया, क्या किया है? जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया इन 10 सालों में तो लोगों को नहीं दिख रहा है ना। तो लोगों को क्या पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सर ने जो महंगा कर दिया, अरे महंगा किस लिए किया? जहाँ जहाँ पे जो काला धन था उन्होंने वहाँ का वो धन निकाला। उन्होंने क्या नहीं किया? सुविधा आंखों के सामने है, कभी उनके पेज के ऊपर पढ़ के देखो आप। आने वाले नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी जो रहेंगे ना वो योगी जी ही रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मधुबाबू मौजूद है, आप महाराष्ट्र से हैं, क्या नाम है आपका सर? पंडित लखन शास्त्री। पंडित लखन शास्त्री जी। हाँ। शास्त्री जी, महाराष्ट्र के इस बार चुनाव जो है सबकी निगाहें हैं, और निगाहें इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा में देखा गया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी। बार बार ये क्या माहौल बना हुआ था कि राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता बन गए हैं, अग्निवीर का मुद्दा लेकर के आ गए, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा लेकर के आ गए हैं। तो शायद अब हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी और तमाम फैक्टर जो है राहुल के पक्ष में काम करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन दावे ध्वस्त साबित हुए, एग्जिट पोल गलत साबित हुए, सरकार बनी भाजपा की, वो भी 57 सालों में तीसरी बार लगातार। एक बड़ा रिकॉर्ड। कांग्रेस ने 57 साल में क्या किया हुआ है? हाँ। देश की गरीबी हटाया? हाँ। क्या हटाया? कुछ किया नहीं, कुछ भी किया। जब से अगर नरेंद्र मोदी जी ने आए हुए हैं, पहले तो उनको मैं प्रणाम चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जब से वो बने हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के, तो आगे भी जब तक उनकी सांस है वो तब तक प्रधानमंत्री ही रहेंगे मोदी जी। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जीवन में अगर जब तक मोदी है तो इस देश में कुछ ना कुछ भला होने का चांस। आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बाद में कहते हैं कि उनके बेटे को अब उनको बापोती मिल गई है। उद्धव ठाकरे का जो फैक्टर था, जो उनका वर्चस्व था, अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे को लेकर के, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनमें गुण है, बाला साहब ठाकरे के कुछ गुण मौजूद है क्या? अगर रहते तो 13 साल पहले बाला साहब ठाकरे जी का जो एक शेर था वो तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। इन 13 साल में अगर बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे ने क्या किया है देश में? महाराष्ट्र लोगों को क्या महाराष्ट्र आरक्षण दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या दिया तो क्या है? वहाँ पे आज भी वहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे कुछ स्टेट है वहाँ पे किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, ना किसी प्रकार का कॉलेज में डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड में डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, आप देखो नांदेड़ जाओ, महाराष्ट्र औरंगाबाद संभाजीनगर जाओ आप, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है? किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है महाराष्ट्र स्टेट में। सरकार ने क्या किया? शिंदे सरकार ने, देखो मैं तो ये चाहता हूँ जब से 2019 में एकनाथ शिंदे सर जी आए हुए हैं तो उनके नेतृत्व देखा गया वो थोड़ा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट परिवर्तन कर रहे हैं, पर उनके पीछे में क्या है, कुछ संबंध प्रॉब्लम्स जो उनको भी क्रिएट हो रहा है। अभी गठबंधन तो उनका भाजपा के साथ है। तो मेरे हिसाब से ये तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बाबा जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी सर जी है, जब तक वो प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, तो आगे भी उनका ही बनने का चांस है। भले उनकी सीटें कम में आनंद हो तो बनेंगे तो बनेंगे। मेरा इतना उद्देश्य कि महाराष्ट्र में जो है कि बीजेपी आना चाहिए। इस बार तो हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार जी की पार्टी, तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है महाराष्ट्र में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने, मोदी ने हिंदू मुसलमान इतना कर दिया कि देश में नफरत घोल रहे हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जो इसका जवाब देंगे। मैं एक बात बोलता हूँ, देखो नफरत फैलाने वाले बहुत जन हैं तो उसको सहन शक्ति करने वाले भी कम व्यक्ति भी है और ज़्यादा भी है। पर मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि जब भाजपा जो आई है, तीसरी बार आई है, तो आगे भी भाजपा ही आएंगी। भले उनका कुछ सीटें अगर कम हो या ज़्यादा हो, पर मेरे उद्देश्य है कि अभी हरियाणा में जो हुआ है, हाँ, जैसे हमने मनोहर लाल खट्टर साहब थे, उन्होंने हरियाणा में क्या डेवलपमेंट किया? कुछ भी नहीं किया। 10 साल तो वो भी थे तो उन्होंने भी कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। तो मेरा एक ही कहना एक ही है कि महाराष्ट्र में आना तो चाहिए, एक ही है हमारे भाजपा, नरेंद्र श्री मोदी जी। अभी हम देख रहे हैं कि योगी जी भी वहाँ लगातार चुनाव प्रचार की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका नाम भी शामिल है जो स्टार प्रचारक की सूची है, और वहाँ पोस्टर लगे गए हैं महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे। कितना मायने रखता है योगी जी का ये वक्तव्य? एक बात बोलता हूँ मैं, भले कितने भी उनके पीछे काटने वाले हैं, जोड़ने वाले भी हैं वहाँ पे। अच्छा। फिर जैसा कटते जाएंगे वहाँ पे जोड़ने वाले भी है ना।
तो मेरा एक ही है कि 20 तारीख को जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है तो 23 तारीख का डिक्लेयर भी है, सॉरी, तो 23 तारीख में वो वहाँ पे पता ही चलेगा कि बाबा कौन आएगा क्या नहीं। मेरा ये योगी जी का जो ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये उन्होंने कहा था, यूपी में कहा था और कह रहे थे कि बांग्लादेश में हमने देखा कि हम वहाँ बटे तो हमें वहाँ पर काटा गया है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान का वो जिक्र करते हैं। अब कह रहे हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटा जा रहा है जाति के नाम पर, और ये राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। वो तो कैसा है, पॉलिटिशियन है, हर किसी का खींचने का रहता ही है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि किसी को अपने कर दे तो एक में का खींचना ही रहता है इसके अंदर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा जब से कांग्रेस थे, कांग्रेस ने क्या किया है इन 57 सालों में, क्या किया है कांग्रेस ने? हाँ, कुछ डेवलपमेंट किया किस प्रकार? सब कुछ हमने तो किया, क्या किया है? जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया इन 10 सालों में तो लोगों को नहीं दिख रहा है ना। तो लोगों को क्या पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सर ने जो महंगा कर दिया, अरे महंगा किस लिए किया? जहाँ जहाँ पे जो काला धन था उन्होंने वहाँ का वो धन निकाला। उन्होंने क्या नहीं किया? सुविधा आंखों के सामने है, कभी उनके पेज के ऊपर पढ़ के देखो आप। शायद समझ नहीं आती मुझे, मोदी जी का चेहरा और योगी जी का चेहरा जो है वो हिंदुत्व के नेता के तौर पर है। अगर कि बाबा जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी है तब तक ये देश का विकास होने का तय है, और जब तक सांस है तब तक नरेंद्र मोदी ही है। आने वाले नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी जो रहेंगे ना वो योगी जी ही रहेंगे। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है सियासी समीकरण इस बार? तो बड़ी उलटफेर की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई साहब शिंदे जी के बीच में और फडणवीस जी के बीच में भी तकरार का माहौल है, शायद भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा है, अब वो कौन इसको रहना भी चाहिए, मराठा आरक्षण तो रहना चाहिए। जैसा हम महाराष्ट्र ने, अगर हम महाराष्ट्र लोग को अगर आरक्षण नहीं मिला तो जाएंगे कहाँ पे हम? हाँ, तो मेरा एक उद्देश्य है कि जैसा एकनाथ शिंदे सर जी है और जैसा उद्धव ठाकरे जी है, तो एक में क्या खींचने का रहता है। जहाँ पे अगर एकनाथ जी सर जो कुछ करने के लिए जाते हैं तो इनका कुछ वहाँ पर प्रश्न अलग हो जाता है। तो एकनाथ सर जी ने क्या किया क्या नहीं वो सब देश भर को मालूम है। उन्होंने क्या किया, अभी उन बन के 6 साल हो गए, 2019 से लेकर आज तक वो अपने सीएम पे है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया, उनको दे दिया। हाँ, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि बाबा बाला साहेब ठाकरे जो हमारे हिंदुत्व के ये थे, तो एक शेर की थे, उनको आज 13 साल हो गए जाके। इन 13 साल में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने क्या किया हुआ है? शिवसेना का कहाँ पे नाम है? आज शिवसेना का कुछ बोर्ड दिखता है आपको? नहीं दिखता है। इन्होंने तो पूरा शिवसेना का तो पूरा अस्तित्व ही खराब कर दिया और कुछ नहीं। बाला साहब ठाकरे हमेशा से हिंदुत्व के पक्षधर रहे हैं, बार बार हिंदुत्व के एक बड़े विचारक के तौर पर उन्हें देखो दुनिया में तत्व 5 है, सबको लेके चलने वाले थे बाला साहेब ठाकरे। जब से दुनिया से चले गए तो उन्होंने क्या किया? सबको लेके चला। उद्धव ठाकरे में क्या लग रहा है, बाबा साहब का कुछ उन्होंने व्यक्तित्व अपनाया है? मेरे हिसाब से एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको कि बाला साहेब ठाकरे के जो गुण हैं वो उनके किन के घर में नहीं है, अच्छा, एक भी नहीं है ऐसा कोई, किसी के भी घर में नहीं है। राज ठाकरे जी है वो अपने दम पे है, उनके अंदर छत्र छाया रहेंगी बाला साहेब ठाकरे की, पर वो भी एक्चुअली अच्छे पावर पे वो भी, परंतु उनको भी कैसा है सपोर्टिंग रहना चाहिए। सपोर्ट रोल से कुछ भी नहीं होता। तो मेरा एक ही कहना है कि बाबा महाराष्ट्र के स्टेट में आज तक ऐसे कुछ सिटीज़ है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। जैसा परभणी स्टेट है, वहाँ पे हमारे लास्ट टाइम जो मई महीने में इलेक्शन था वहाँ पे भाजपा के कुछ कैंडिडेट वहाँ पे खड़े थे, बट फिलहाल वो उनका भाग्य था नहीं आए। तो मेरा एक उद्देश्य है कि बाबा महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भी अगर वहाँ पे खड़े हुए मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे आ जाए। भाजपा की सीट वहाँ पे आनी चाहिए महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स नहीं है। परभणी सिटी बोल के है, वहाँ पे ना रोड का ही सुविधा नहीं है, ना किसी प्रकार का वहाँ पे सेफ्टी है। हाँ, हर दिन आए तो देर धाड़ में वहाँ पे चोरी होती है। वहाँ पे स्टेट तो बहुत अच्छा है वो महाराष्ट्र का, पर वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी योगी जी के वहाँ चुनाव प्रचार से भाजपा को कितना फायदा होगा? बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सही है या गलत है? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर कांग्रेस पार्टी बांट रही है, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी यही करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो क्या किया है, एक बात बोलता हूँ मैं, देखो कटेंगे तो बटेंगे, जैसा कटेंगे तो बटेंगे। वो तो योगी सर जी ने बोला भी है ना वहाँ पे कि जैसा कटेंगे तो बटेंगे, और वहाँ पे जुड़ते भी जाएंगे। मेरा एक ही है कि आने वाले 20 तारीख और 23 तारीख में महाराष्ट्र स्टेट में भाजपा का तय है, आना तय है। मैं उसके लिए प्रार्थना वगैरह मैं करूँगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 10 साल हो गए उनको, 2014 से जो उन्होंने शपथ ग्रहण की है, तो मेरे हिसाब से वो सही है। उन्होंने जहाँ पे गलत है वहाँ पे किया, जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं था क्या नहीं किया उन्होंने। आज लोगों को दिखता नहीं है, भले महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, अरे महंगाई बढ़ने का कारण कांग्रेस ने क्या पूरा काला धन तो पूरा इधर उधर करके अपने स्विस अकाउंट में जमा कर लिया, और क्या। तो मेरा एक उद्देश्य कि बाबा पार्टी जो कोई भी हो, मैं तो एक कांग्रेस को ही मेरा पहले ये था, आज से 2005 के टाइम से, परंतु जब कांग्रेस के समर्थक थे पहले, परंतु जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे कर्नाटक स्टेट से, तो हम उस चीज़ के लिए लाइक करते थे। जब पता चला कि बाबा हमारी भाजपा ने क्या किया है,
तब से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बाबा नरेंद्र मोदी जी ने जो किया हुआ है इस देश के लिए वो कोई आज किसी ने किया नहीं, जिसने चैलेंज दिया उसने किया। ये हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर वहाँ काम करेगा, क्योंकि हमने यूपी में देखा है, हमने हरियाणा में देखा कि इस बार भाजपा ने जो चुनाव लड़ा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में, हरियाणा के चुनाव में ये हिंदू मुसलमान का फैक्टर गए या फिर ये कहे कि प्रो हिंदुत्व वाला जो फैक्टर था भाजपा ने उस पर काम किया और वहाँ पर जीत मिली है। हमने ये भी देखा है, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे वो मुद्दा नहीं चल पाया है, अग्निवीर का मुद्दा नहीं चला, किसान पहलवान का मुद्दा नहीं चला, तो भाजपा ने वहाँ तो अपना हिंदुत्व कार्ड खेल के जीत भी हासिल कर ली। महाराष्ट्र में हिंदुत्व कार्ड भाजपा का कितना सफल हो पाएगा? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बाबा हिंदू मुसलमान देखो, आदमी का शरीर का जो ब्लड है एक ही है, एक ही है, कलर अलग अलग थोड़ी है, बिल्कुल। बस 5 तत्व है। सिख ईसाई समुदाय है, सब है, बुद्ध है, जैन है, ये 5 तत्व है। तो 5 तत्व के आदमी एक साथ रहेंगे तो दुनिया बढ़ेगी। अगर पांचों को अलग कर दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो ये 5 उंगली है अपने हाथ में, सब जन है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्ध है, जैन है, सब है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँ कि बाबा हिंदू मुस्लिम मत करो, आदमी इंसान एक ही है। सबका समर्थ एक रखोगे तो सब इंसान एक ही रहेंगे। सब में मिलाओ अगर एक रखोगे ना तो दुनिया मुट्ठी में रह के चलने वाली है। अभी आपको क्या लग रहा है? मालूम है क्या आने वाले समय में क्या है? कुछ भी नहीं, फिर रोड पे लेके कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। तो मेरा एक उद्देश्य कि बाबा जो मोदी साहब जो कर रहे हैं वो करेक्ट है। मेरा तो उद्देश्य एक ही है, वो आना चाहिए। हरियाणा के चुनाव का क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र के चुनाव पर लग रहा है असर पड़ेगा, कुछ फायदा? अभी हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ 5 तारीख का, उसका डिक्लेयर भी हो गया, इसी महीने में हुआ था ना 5 तारीख को। हाँ, तो 5 को काउंट ये था ना, उनका वोटिंग था। तो कुछ मेरे जजमान भी है हरियाणा में, वो कुछ पॉलिटिशियन भी जॉइंट है। मैं भी उनको यही बोला कि बाबा भाजपा नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाजपा आई तो अपनी दुनिया में रह सकते हैं। अगर भाजपा अगर नहीं आई, अगर फिर से अगर कांग्रेस समर्थन में अगर पार्टी चली गई तो इस दुनिया में जो है कुछ भी नहीं रहेगा, सबको बेच के खाएंगे, यहाँ तक कि अपन लोग को ही बेच के खाएंगे। तो हाँ, कुल्ला चार्ज देता हूँ। हाँ, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो बात कर रहे हैं कि 90% लोगों का अधिकार हो गया है, 10% लोग। कांग्रेस पार्टी जो है इन्होंने किया है क्या? मेरे को कुछ आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि बाबा कांग्रेस ने किया है क्या है? वो तो कह रहे हैं आज़ादी के बाद में कहाँ कुछ था, सब कुछ हमने तो करके दिया है। अरे बाप रे, 57 साल हो गया है। ये 57 साल में रोड डेवलपमेंट था, कुछ विकास ट्रेन का कुछ बदलाव था, कुछ नई कनेक्टिविटी थी, दिल्ली मुंबई ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं था। जब से राहुल गांधी कहते हैं मैं किसानों की बात करता हूँ, मोदी जी को किसानों से दिक्कत है। मैं पहलवानों की बात करता हूँ, मोदी जी को पहलवानों से दिक्कत है। वो कहते हैं कि मैं नौजवानों की बात करता हूँ, रोजगार की बात करता हूँ, मोदी जी को उनसे भी दिक्कत है। इसे प्रॉब्लम नहीं है। मोदी में एक ही है अपना, मोदी सर को बस अपना देश समर्थ में रहना चाहिए। सब जो दुनिया में है, जितने भी समुदाय के जो लोग हैं वो मिलजुल के रहे, अपना नाम बना रहे और जीवन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना रहे। हर किसी चाहता है तो एक सेफ्टी चाहता है।